Hey guys, so guys in this video we are going to discuss what are summons. समन्स क्या होते हैं? तो हम लोग इसमें देखिए समन्स से रिलेटेड हमारे सीपीसी में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दो ऑर्डर हैं, एक ऑर्डर 16 है, एक ऑर्डर 5 है। ऑर्डर 16 हमारा समन टू विटनेसेस की बात करता है और हमारा ऑर्डर 5 समन टू डिफेंडेंट की बात करता है। तो इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली समन टू डिफेंडेंट से डील करने वाले हैं, यानी कि ऑर्डर 5। सेक्शन 27 से 29 भी इसी से रिलेटेड है, हमारे समन से रिलेटेड है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 27 कहता है कि जब सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट होता है, जब सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाता है तो कोर्ट विद इन 30 डेज समन इशू करती है। अब ड्यूली इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोग प्लीज वहां से देखें, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। जब सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड होता है तो कोर्ट विद इन 30 डेज समन इशू करता है टू डिफेंडेंट, किस लिए कि आके अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करे विद इन 30 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समन होता क्या है। व्हाट इज अ समन? समन क्या होता है? देखिए जब भी एक सूट इंस्टीट्यूट होता है, जब भी प्लेंटिफ सूट को इंस्टीट्यूट करता है तो प्लेंटिफ को पता होता है कि हम सूट इंस्टीट्यूट करने जा रहे हैं, कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है, लेकिन डिफेंडेंट को नहीं पता होता है कि सूट हमारे अगेंस्ट इंस्टीट्यूट हो रहा है। तो केस के प्रॉपर डिस्पोजल के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टी आके कोर्ट को अपनी समस्या बताएं। तो कोर्ट डिफेंडेंट को बताने के लिए कि आपके अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, एक इंटीमेशन भेजता है, जिस इंटीमेशन को हम लोग समन कहते हैं। समन्स आर बेसिकली इंटीमेशन टू द डिफेंडेंट, उसको यह बताने के लिए कि आपके अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ है और आपको आके इस सूट को डिफेंड करना है, इस क्लेम को डिफेंड करना है। ये बेसिकली हमारे नेचुरल जस्टिस ऑडी अल्ट्रम पार्टम का कंप्लायंस है, जिसका मतलब होता है कि लिसन टू द अदर पार्टी, यानी कि दूसरी पार्टी को भी सुना जाए। एक पार्टी को सुन के कोर्ट मैटर को डिसाइड नहीं कर सकती है, तो दूसरी पार्टी को बताने के लिए कि आपके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ है और आप आके इसको डिफेंड करें, इसलिए समन का प्रोविजन है हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कि प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट करा, कोर्ट समन भेजती है डिफेंडेंट को कि आप आइए और इस सूट को डिफेंड करिए। तो दोनों पार्टीज फिर आके उस मामले में अपना बहस करते हैं, तब जाके मैटर एडजुडिकेट होता है प्रॉपरली। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है समन? इंटीमेशन होता है और इंस्ट्रूमेंट बाय विच द डिफेंडेंट इज इन्फॉर्म्ड दैट अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू डिफेंडेंट को पता चलता है कि उसके अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ है कोर्ट ऑफ लॉ में, जिसको जाके उसे डिफेंड करना है। तो इन शॉर्ट से इसकी डेफिनेशन समन की हमारी ये आती है कि समन इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस calling upon the person to whom it is directed to appear before the court of law for a particular purpose mentioned। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस इशू करता है, जिसे किसके लिए? एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किस काम के लिए? जो उसमें लिखा हुआ है कि आपको इस काम के लिए यहां पे इस कोर्ट को अटेंड करना है। बेसिकली ये हमारा समन होता है, एक इंटीमेशन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू डिफेंडेंट को पता चलता है कि उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। इससे ज्यादा समन का कोई पर्पस नहीं होता है। ये बेसिकली कंप्लायंस है रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का, कि बिना किसी दूसरी पार्टी को सुने हम लोग उसके अगेंस्ट अ मैटर डिसाइड कर दें। दोनों पार्टी को सुना जाना चाहिए एक प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए। बेसिकली समन उसी को कंप्लाई करता है। समन किस चीज के लिए इशू होता है? अगर आप ऑर्डर 5 रूल 1 को देखें तो इसके दो पर्पस हैं। डिफेंडेंट के लिए यह है कि टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम, कि वो उपस्थित हो कोर्ट के सामने और जितने क्लेम है उसको आंसर करे, एंड टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। किन दो चीजों के लिए? पहला तो उसकी अपीयरेंस के लिए, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों चीजें, कि पहला उसकी अपीयरेंस, सेकेंड रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है। तो समन में ही हमारे ऑर्डर 5 में रूल 1 में हमें इसकी टाइम लिमिट भी दी हुई है कि डिफेंडेंट को कितने दिन में समन के मतलब समन की सर्विस के कितने दिन बाद रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है। तो हमारा प्रोविजन कहता है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ समन डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है विद इन 30 डेज।
लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्रोवाइजो में दिया हुआ है कि ये टाइम लिमिट 90 डेज तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, इसके बाद एक चीज आती है कि समन का इश्यू होना कब जरूरत नहीं है, कब ऐसा हो सकता है, ऐसे कौन सी सिचुएशन होगी कि जहां पे समन का इश्यू होना जरूरी नहीं है। तो ये भी हमारा रूल 1 का प्रोवाइजो ही बताता है हमें कि जब when defendant appear at the presentation of plaint and admits the claim, जब डिफेंडेंट हमारा प्लेंट के प्रेजेंटेशन के टाइम वहां पे उपस्थित था, वहां पे था और उसने प्लेंटिफ का सारा क्लेम मान लिया है। देखिए सीधी सी बात समझिए, समन का पर्पस क्या है? सिर्फ इतना सा कि डिफेंडेंट को बताना कि आपके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। अगर डिफेंडेंट को ऑलरेडी पता है कि उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो फिर तो समन का कोई पर्पस बचा नहीं, तो फिर समन इशू करने की जरूरत नहीं आती है। अगर डिफेंडेंट अपीयर होता है, वहां पे उपस्थित होता है किस टाइम पे? जब प्लेंट प्रेजेंट हो रही थी और मान लेता है कि हाँ प्लेंटिफ ने जितने क्लेम हमारे अगेंस्ट फाइल करे हैं वो सब सही है, तो फिर समन को इशू करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये 3 क्वेश्चन है। समन क्या होता है हमने देख लिया, समन का पर्पस क्या है, 2 चीजें हैं कि अपीयर होना है और आंसर करना है, दूसरी चीज रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। कब जरूरत नहीं है? तो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि जब प्लेंट के प्रेजेंटेशन के टाइम पे डिफेंडेंट वहां पे प्रेजेंट होता है और सारे क्लेम को मान लेता है, उस सिचुएशन में समन के इशू होने की जरूरत नहीं है। गाइस हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर डिफेंडेंट जिसको समन इशूड हुआ है उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो ये भी हमारा रूल 1 के सब रूल 2 में दिया हुआ है कि अगर जिस डिफेंडेंट को, जिस पर्सन को समन इशू हुए हैं उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो इन पर्सन अपीयर करे कोर्ट में, यानी कि वो खुद अपीयर करे, या फिर बाय अ प्लीडर। प्लीडर से रिलेटेड ऑर्डर हमारा ऑर्डर 3 है। बाय अ प्लीडर ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू सूट। या तो वो खुद अपीयर करे या तो किसी प्लीडर के थ्रू अपीयर करे जो कि सक्षम हो सारे आंसर देने के, मटेरियल क्वेश्चंस अगर उससे कुछ पूछे जाए तो उसके आंसर देने में वो सक्षम हो। ठीक है। थर्ड, बाय अ प्लीडर अकम्पनीड बाय सम अदर पर्सन एबल टू आंसर मटेरियल क्वेश्चंस। ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस उसके पास? या तो वो खुद अपीयर करे, या तो किसी प्लीडर के थ्रू अपीयर करे, या फिर वो किसी प्लीडर के थ्रू अपीयर करे किसी एक और पर्सन के साथ जो कि मैटर के डिस्पोजल के लिए जरूरी हो, जो क्वेश्चन से मटेरियल क्वेश्चंस का वो आंसर कर सके। तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं डिफेंडेंट के पास जिसको समन इशू होता है। ये कहां दिया है हमारा सब रूल 2 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज की समन के एसेंशियल क्या होते हैं। तो बेसिकली समन कैसा होता है, क्या होता है, ये हमारा ऑर्डर 5 का रूल 1-2 में ही मोस्टली डिफाइन है। तो एसेंशियल, इसका सबसे पहला एसेंशियल है कि इट मस्ट बी साइंड बाय द जज और ऑफिसर अपॉइंटेड। समन को साइन होना चाहिए, समन में जरूर साइन होना चाहिए जज का जिसने ये समन इशू करा है, या फिर किसी दूसरे ऑफिसर का जिसको कोर्ट अपॉइंट कर देता है इस बिहाफ पे कि समन आपको इशू करना है। तो बेसिकली दैट मीन्स कि जो समन के लिए जो एक अथॉरिटी है जो भेज रही है कोर्ट को, या तो कोर्ट भेज रही है तो जज का साइन, या फिर कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी भेज रही है तो उसका साइन होना जरूरी है। कहां पे दिया हुआ है ये हमारा? ये सब रूल 3 में दिया हुआ है रूल 1 के। ठीक है। सेकेंड चीज क्या है? It must contain the seal of the court. It shall be sealed with the seal of the court. seal कोर्ट की सील इसमें होना जरूरी है। थर्ड चीज क्या है? Must accompanied with plaint. ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर समन, जितने भी समन इशू होंगे वो सारे समन के साथ एक प्लेंट की कॉपी जरूर लगेगी। ये ऑर्डर 7 रूल 9 में भी दिया हुआ है कि जितने डिफेंडेंट होंगे उतनी प्लेंटिफ को कॉपी सबमिट करनी है प्लेंट की। इसका पर्पस यही है कि जितने डिफेंडेंट होंगे उतनों को जब समन जाएगा तो हर समन के साथ प्लेंट की एक कॉपी जाएगी। ये रूल 2 कहता है हमारा ऑर्डर 5 का। थर्ड चीज क्या है? फोर्थ चीज क्या है? फोर्थ एसेंशियल क्या है? समन टू बी सर्व्ड टू ईच डिफेंडेंट व्हेन देयर आर मोर देन 1 डिफेंडेंट। अगर सिचुएशन ऐसी है कि डिफेंडेंट एक से ज्यादा है तो हर डिफेंडेंट को समन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक डिफेंडेंट को हमने भेजा है और बाकी को हम नहीं भेज रहे हैं, नहीं, हमें सबको भेजना पड़ेगा। सारे समन के साथ प्लेंट की कॉपी लगेगी
और वो समन कैसे होंगे, उसमें जज का साइन होगा, कोर्ट की सील होगी। तो बेसिकली ये एसेंशियल है हमारे। मैंने आपको बताया कि जब भी डिफेंडेंट को समन इश्यूड होता है उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो इन पर्सन आ सकता है कोर्ट के सामने, या फिर प्लीडर के साथ आ सकता है, या फिर बाय द प्लीडर एकम्पनीड विद एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो 3 ऑप्शन होते हैं। लेकिन रूल 3 कहता है कि कोर्ट अगर चाहे तो डिफेंडेंट या फिर प्लेंटिफ को इन पर्सन आने के लिए भी बोल सकता है, अपियर इन पर्सन आने के लिए, यानी कि खुद आने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी कि जब कोर्ट ऐसा बोलेगा? व्हेन कोर्ट सीज अ रीजन टू रिक्वायर, जब भी, मतलब एक कोर्ट का डिस्क्रिशन दिया हुआ है कि जब भी कोर्ट को ऐसा लगेगा कि इस टाइम पे दोनों में से कोई भी एक पार्टी या फिर दोनों पार्टी की इन पर्सन जरूरत है, यानी कि उनकी एक्चुअल अपीयरेंस की जरूरत है, तो कोर्ट रूल 3 में उन दोनों को बुला सकता है। डिफेंडेंट को समन करके बुला सकता है इन पर्सन, और प्लेंटिफ को वो एक ऑर्डर के थ्रू बुला सकता है। प्लेंटिफ को ऑर्डर कर देगा कि आपको इन पर्सन इस डेट को इस टाइम पे आना है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ को इन पर्सन भी बुलाया जा सकता है। इसके बाद इन पर्सन से रिलेटेड एक रूल और है हमारा, रूल 4 बात करता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोर्ट इन पर्सन नहीं बुला सकती है, पर्सनल अपीयरेंस के लिए नहीं बुला सकती है। ठीक है, तो ये कहता है कि नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस ही रिसाइड्स। कब नहीं बुला सकते हैं? जब विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, अगर जिस पार्टी को बुलाना है वो कोर्ट के ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं रहता है, ठीक है, तो कोर्ट उनको बुला नहीं सकती। सेकेंड चीज क्या कहता है कि अगर वो कोर्ट की लोकल लिमिट्स के बाहर रहता है लेकिन विद इन 50 माइल्स है तो कोर्ट बुला सकती है। ठीक है, ये पहले ही रूल का एक्सेप्शन दे दिया है कि अगर बाहर रहता है लेकिन विद इन 50 माइल्स है तो कोर्ट उन्हें इन पर्सन बुला सकती है। थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर वो 50 माइल्स के बाहर रहता है लेकिन विद इन 20 माइल्स है फ्रॉम द कोर्ट प्रेमिसेस, 50 माइल से ज्यादा और 200 माइल से कम, अगर ऐसी सिचुएशन है और इस जो ये दूरी है इसके लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर उपलब्ध है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे वहां पे होते हैं तो कोर्ट उनको बुला सकती है। ट्रेन वगैरह की अगर सुविधा है तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन में उन लोगों को इन पर्सन बुला सकती है। ठीक है, तो कोर्ट किन किन सिचुएशन में बुला सकती है? पहला कि जो लोग कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में रहते हैं कोर्ट उनको बुला सकती है इन पर्सन। सेकंड, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं रहते हैं, उसके बाहर रहते हैं लेकिन विद इन 50 माइल्स हैं, कोर्ट उनको बुला सकती है। थर्ड, कि 50 माइल से भी दूर रहते हैं वो कोर्ट से लेकिन 200 माइल के अंदर है, प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे उपलब्ध है अगर, तो कोर्ट उनको बुला सकती है। ठीक है, इस रूल का एक एक्सेप्शन है सेक्शन 132 एंड 133 जो एग्जेम्पशन देता है सर्टेन लोगों को कि इनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट नहीं बुला सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग कि 132 133 ये 2 सेक्शन है जिसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से लोगों को पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट नहीं बुला सकती है। एक चीज हम लोग और देख लेते हैं लास्ट में छोटी सी, कि अगर समन को ना माना जाए, अगर जिस पार्टी को समन इशू हुए हैं अगर वो समन को ना माने तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सेक्शन 32 में दिए हुए हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के। ये कहता है कि अगर पार्टी समन को नहीं मानती है तो उसके अगेंस्ट वारंट इशू हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट और सेल हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट अटैच कर लेगी और सेल कर देगी। सेकेंड, उसके ऊपर फाइन इंपोज करा जा सकता है, कितने अमाउंट तक? अप टू ₹1000। ठीक। फोर्थ क्या कहता है कि उससे सिक्योरिटी फर्निश करने को कहा जाएगा, जिसका अगर वो नहीं कर पाया तो सिविल इम्प्रिजनमेंट में उसको डाल दिया जाएगा। ठीक, 4 ऑप्शंस हैं कोर्ट के पास, 4 में से वो कुछ भी कर सकती है अगर समन के ऑर्डर का वायलेशन होता है। तो अगर समन जिसको मिला है, जिसको समन कोर्ट ने डायरेक्ट करा है, अगर वो नहीं आता है, कोर्ट में नहीं पेश होता है, तो कोर्ट सेक्शन 32 में इतनी पेनाल्टीज उसके ऊपर लगा सकती हैं। वारंट, अटैचमेंट एंड सेल, फाइन, और चौथा सिक्योरिटी फर्निश करने को कह सकती है, जिसका अगर कोई नहीं कर पाया अगर पार्टी तो उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा समन है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है कि मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन, समन कैसे सर्व होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज इसे पूछेगा। प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब करिएगा, हम लोग पूरा CPC यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू।